दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को बताता चलूं, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आपकी उम्र जो है 50, 55 या 40 के आसपास या फिर 60 से ऊपर है, या फिर आप 70 से ऊपर हैं या 80 से ऊपर है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। खुला लेटर है। मैं इसका सबसे पहले इंग्लिश में आपके सामने रीड आउट करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और आप सभी के सामने जो है आज एक्सप्लेन होने वाला है। सीनियर सिटीजन्स जो हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट चूँकि मैंने आप लोग के लिए लाया हुआ है इस वीडियो में। जो सीनियर सिटीजन्स हमारे देश की, उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या परिस्थिति है, किस स्टेज में है वो। आपको बता दें कि हालांकि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं उनकी सिचुएशन गड़बड़ है। कुछ महत्वपूर्ण कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं सिनारियो। कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि कहीं से रिटायर हुए हैं, उनके पेंशन अच्छे हैं, उनके परिवार बच्चे जो है उनकी परवरिश करते हैं, गुजर बसर उनका ज़िंदगी का अच्छा चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि हर एक जो है बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब सीनियर सिटीज़न एक एज के बाद बन जाते हैं उनके पेरेंट्स, तो उनका टेक केयर करना ये उनका मोरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हालांकि कई सोसाइटी में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि सीधे बुज़ुर्गों को जो है वृद्धाश्रम और अन्य जगहों पे पहुंचा दिया जाता है उनके बच्चों के जरिए, जो कि काफ़ी निंदनीय है और यह एक बहुत ही विचलित करने वाला घटना हो जाता है अगर आप इस तरह के न्यूज़ और खबर जब पढ़ते हैं, जानते हैं। चूँकि काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, इसलिए काफ़ी कुछ अपडेट हमें प्राप्त होता रहता है, काफ़ी जानकारियाँ हमें जो है अन्य सोर्सेज से भी प्राप्त होती रहती है, जिससे कि हम काफ़ी कुछ जानते रहते हैं और आप लोगों के साथ साझा करते हैं। कोशिश रहता है कि जो कुछ भी आप लोगों के साथ साझा किया जाए ऑथेंटिकेट हो, जिसका कुछ वैल्यू हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो है एक एटलीस्ट जो कम से कम है वो आपको एक मानसिक संतुलन जरूर प्रदान कर सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है। इन्हीं वजहों से मैं जो भी आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ, कई बार मैं मानता हूँ इस बात को कि त्रुटि भी रहता है। जब मैं उसको रीड आउट करता हूँ उसमें त्रुटि भी रहती है, लेकिन मैं उसके लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसको सुधारा जाए। लेकिन मेरा जो प्रयास रहता है वो सिंपल रहता है, जिससे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हमारी बात को आसानी से समझ सकें। तो कभी कमेंट्स प्राप्त हुए थे जिसमें कहा गया था कि आप जो पोस्ट लेके आते हैं वो काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन उसमें जो है चूँकि वो सिर्फ हिंदी में रहता है, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको इंग्लिश में करिए ताकि जो हमारे दक्षिण भारतीय लोग हैं वो उनको समझने में भी आसानी हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस तरह से मैं इसको सम्मिलित कर सकूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग के लिए कंटेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ओपन लेटर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, यानी जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और और उन्होंने उनको एक पत्र लिखा गया एक पेंशनर्स के जरिए कि आई एम अ सीनियर सिटीज़न, मैं एक वृद्ध सीनियर सिटीज़न हूँ, यानी जो है सीनियर सिटीज़न हूँ। आई पुट 40 lakhs इन द नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 5 years। मैंने जो है 40 लाख एक नेशनलाइज्ड बैंक में 5 साल के लिए जमा किया। आई वॉज बींग पेड एन अमाउंट ऑफ 35,352 एवरी मंथ। तो उन्होंने जो है 40 लाख एक नेशनलाइज्ड जो बैंक था उसमें उन्होंने रखा, और उन्हें वो जो है एक महीने में अमाउंट जो है एवरी मंथ मिलना चाहिए करीब 35,352 रुपये। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। हालांकि अब जो भी बात है उसमें इनकम टैक्स का भी बात था, जो कि आप सब समझ सकते हैं इनकम टैक्स जो कटने के बाद। इनेबलिंग मी टू लीड अ वरी फ्री फाइनेंशियल। तो अब इसके बाद इन्होंने ये रखा। उसके बाद उनका चूँकि सिचुएशन जब 40 लाख हो गया और 35,000 आपको, मैं मानता हूँ कि 30,000 भी अगर आपको एज इनकम टैक्स कटने के बाद भी प्राप्त होता है तो भी उनको जो फाइनेंशियली फ्री हो गए, मेंटली फ्री हो गए थे। नाउ अ मैच्योरिटी आई हैव री इन्वेस्टेड इन द अमाउंट इन द सेम बैंक and I will pay 26,489, shortfall of 8,863। तो अब चूंकि उन्होंने उस जो सेम अमाउंट मैच्योरिटी होने के बाद उन्होंने सेम बैंक में करीब 26,489 रुपये उन्हें एज अ हर मंथ मिलेगा, जिसमें कि करीब 8,863 रुपये का डिफरेंस आया है। अब क्या हुआ, दैट इज़ 25% ओवर द प्रीवियस टर्न पर मंथ। तो करीब 25% जो है कम हो गया जो प्रीवियस मंथ उन्हें मिलता था। कैन यू प्लीज़ एडवाइज मी फ्रॉम वेयर आई शुड मेक गुड द लूज और सेक्रीफाई कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एंड और आटा दाल सब्जी और फ्रूट और मिल्क और वाट।
तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो चूँकि रेट घटा है, अब मैं किस तरह से अपने जो है मेडिसिन्स हो गए, दवाएं हो गए, आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, इन सभी का चूंकि उनको उसी बजट में जो है करना है, सरवाइव करना है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग ओवर इन 2014 हैज़ डन नथिंग फॉर सीनियर सिटीजन, नो एडिशनल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर उन्होंने बात कही है, प्रैक्टिकली जो है जब सरकार बनी 2014 के बाद से कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए एक्सटेंडेड कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं लिया गया। नो कमोडिटी और प्रोविजन आइटम्स इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 2014। 2014 के बाद से किसी प्रकार का कोई भी कमोडेशन, कोई भी सुविधा पेंशनर्स को या फिर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं किया गया। Yes, you have been able to bring down the figures of inflation and indices, but not the actual prices. आपने इन्फ्लेशन दिखाया है, फिगर में भी जो है बढ़ोतरी दिखाई, बट एक्चुअल प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। Every off and on the prices of some essential daily use items go rocket high, like dal, chana, besan, salt, onion, and now the tomatoes. At that time we cannot even dare to see the items. तो एवरी ऑफ मतलब अक्सर ही ये हो रहा है कि जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, जैसे कि आप जो डेली नीड्स की चीज़ें होती है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, चना, बेसन, अभी के लिए जो है टमाटर का रेट काफ़ी महंगा हो चुका है, और कई बार इतना महंगा हो जाता है कि लोग उसको देखने के भी हिम्मत नहीं करते कि इस समय से खरीदना है। क्योंकि एक बजट की प्रॉब्लम रहती है। आई नो, मुझे पता है, यू हैव अ पॉलिटिकल एंड the oratic replies for these issues, like interest on deposit and advice in bank depend on demand and supply। तो यहाँ पर बात की गई कि आपके पास थेरेटिकल जवाब है, जैसे कि बैंक डिमांड एंड सप्लाई और बहुत कुछ होने की वजह से जो है आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। द प्राइसेस ऑफ डेली यूज आइटम्स वेरी विद सीजनल बीइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बट द स्ट्रेंथ अपवर्ड सूट ऑफ प्राइस कैन नॉट बी जस्टिफाई बाई दीज रीजन। तो जो डेली चीज़ें हैं, डेली जो आप जो चीज़ यूज़ करते हो उसका दाम बढ़ना जो है, आप इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो डेली चीज़ें हैं उसका दाम इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड द चीपर क्रेडिट्स टू द ट्रेड्स एंड द इंडस्ट्री, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो अगर गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करना चाहती है क्रेडिट्स ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज़ को, तो यह नहीं होना चाहिए डिपॉजिटर के कॉस्ट पे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर डिपॉजिटर ने अपना कुछ अमाउंट जमा किया है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए, अगर आप अन्य किसी लोगों के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं। बैंक्स आर सिटिंग ओवर द volcanoes of the NPAs and all good money is being diverted for bad money। तो बैंक जो है वोल्केनो की तरह है, जो कि सभी बुरे पैसे को जो है कन्वर्ट करके गुड मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट is it not the duty of government to enable the senior citizens to lead respectably life who have spent their golden years in serving various organizations and filing their nation? गवर्नमेंट कैन नॉट सी द अदर वे। तो यहाँ पर बात की गई, सरकार के ऊपर सीधे पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के सीनियर सिटीजन के लिए कुछ सोच सकती है, कुछ कर सकती है। आई एम एट द लूज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द डिफिक ऑफ 25% बी मेड। तो यहाँ पर जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी जो 25% का घाटा है उसे कैसे वो मेड करेंगे। इज़ एनी ऑफ द मिनिस्टर MP MLAs इज रेडी टू कट हिज सैलरी एंड अलाउंस बाय दिस परसेंटेज? क्या कोई भी MP MLA या मिनिस्टर जो है तैयार है अपने अलाउंस को कट करने के लिए 25% तक? इफ़ नॉट देन वाई द पब्लिक स्पेशली द सीनियर सिटीजन? अगर नहीं है तो पब्लिक क्यों, और उसमें भी सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसा क्यों किया गया? Perhaps it is because that, like you, we do not have the power to fix our own salaries, allowance, and precaries, and getting everything for full year for seasons of total of 3 months, and that too attending the of seasons at their sweet will. When the matters of increasing your salaries comes, you pass the same just in 2 minutes with no discussion with all heads together, be it from the ruling or opposition bench. For this increase, you totally overlook the cost of
एक्सचेकर। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात खड़ा की गई है कि जो अगर सांसदों MP MLAs का पेंशन पैसा बढ़ाने की बात आती है तो बिना किसी डिस्कशन के जो है इमीडिएट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है, और इवन अपोजिशन भी उस पर एग्री कर जाती है, बिना किसी बहस के जो है उनका पैसा सैलरी बढ़ जाती है। आगे एक पोस्ट में लिखा गया है, द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्कीम फॉर डिपॉजिट सीनियर सिटीजन and that was a rate of 9.20, but in July 14 was reduced to 8.3. The amount limited is to rupees 15 lakhs. तो अब जो 2014 में 15 लाख का लिमिट भी लगा दिया गया, और जो है 9.2 से घटा के जो रेट था सीनियर सिटीजन के लिए उसे 8.3 किया। दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड, ये टोटली जो है अनजस्टिफाइड है। द रेट शुड बी मिनिमम फॉर 12% एंड द अमाउंट ऑफ लिमिट शुड बी इक्वल टू व्हाट अ पर्सन गेट्स एज अ terminal benefits. The government should ensure the financial respectability to senior citizens to walk with their head's strength. I'm sure you will understand the plight of the people whose good part of expenses comes from their interest of their savings of lifetime. Sorry if you have offended you in any way. Thanks and regards, all senior citizens. Please forward at least 20 contacts, groups and WhatsApp collections. तो कम से कम इस मैसेजेस को 20 कॉन्टैक्ट में भेजिए, और इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो समस्याएं हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए वो सरकार को ध्यान देने वाली है। परिस्थिति काफ़ी विकराल है सीनियर सिटीजन्स का, सरकार को संज्ञान लेते हुए उस पर जो है जिम्मेदारी भरा निर्णय लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।